दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर्स पर। सो गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द मिरेकल्स मॉर्निंग। मतलब कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिरेकल्स मॉर्निंग, मतलब कि जो हमारी जो सुबह होती है उसको हम चमत्कारी सुबह तक कैसे बनाएं कि जो हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर दे। तो ये मिरेकल मॉर्निंग जो बुक लिखी गई ये हैड हेलॉर्ड द्वारा लिखी गई। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बुक समरी, कंप्लीट बुक समरी, जिसमें हम देखने वाले हैं कि सुबह उठने की आदत हर सक्सेसफुल इंसान में देखने की मिलती है। हम सभी जानते हैं कि सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कभी भी सुबह नहीं उठ पाते। अगर किसी दिन सुबह उठ भी जाते हैं तो अपनी सुबह को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आपको यही प्रॉब्लम होती है तो हेल हेरॉल्ड की ये द मिरेकल मॉर्निंग बुक समरी ज़रूर आपको सुननी चाहिए, क्योंकि आप इस किताब में हेल ने सेवर्स नाम की एक मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में बताया है, जिसे फॉलो करके आप ज़्यादा खुशी, हेल्थी और सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तब आपका दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। ये किताब हर उस इंसान के लिए बहुत अच्छी है जिससे नींद आने की प्रॉब्लम होती है, जैसे पढ़ते पढ़ते नींद आना या सुबह उठ ना पाना। ऐसे लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, पर वह स्टूडेंट जो सुबह उठकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो ये बुक समरी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि इस बुक समरी में जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हो तो आप अपने आप को यह ज़रूर याद दिलाएं कि जो लोग आपसे भी बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप परेशानियों से ज़िंदगी को मुँह मोड़ लें। उठिए और कमर कसिए और अपनी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। इस बुक में बताया गया है। हेल हेरॉल्ड इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि क्योंकि उन्होंने साबित कर दिखाया कि अगर इंसान चाहे तो बुरे से बुरे हालात में खुद को संभाल सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। जब वो एक छोटे लड़के थे तब उनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी और बुरी तब हुई जब एक दिन उनकी माँ अपनी गोद में उनकी छोटी बहन को लेकर रो रही थी। उन्हें यह पता नहीं था कि बहन एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई है, तो वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। इस हदासे के बाद ऑथर ने हॉस्पिटल के अन्य मरीजों की मदद करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये समझ आ गया कि ज़िंदगी में परेशानी तो हर किसी की होती है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन ज़िंदगी जीना कभी ख़त्म नहीं होता। इस घटना के बाद बुक राइटर के साथ एक घटना घटी। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं गाड़ी में जा रहे थे तब उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई। इस एक्सीडेंट में ना तो ऑथर की गर्लफ्रेंड को ज़्यादा चोट आई, ना ही ट्रक ड्राइवर को, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से ऑथर को बहुत बुरी चोट आई, उनकी 11 हड्डियाँ टूट गई। लेकिन जब उन्हें कार से बाहर निकाला गया तो उनकी सांसें चल रही थी। इस एक्सीडेंट के बाद अगले 6 दिनों तक उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर ने यह तक बोल दिया था कि आप यह व्हील चेयर से कभी उठ नहीं पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि उन्होंने 84 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन में भी भागा। उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद जिस तरह खुद को इम्प्रूव किया, इसका श्रेय पूरा वो मिरेकल मॉर्निंग रूटीन्स को देते हैं। अपने अंदर की खूबियों को पहचानें। उन्होंने ये पॉइंट कहा है कि अपने अंदर की खूबियों को पहचानें। अगर आप में कोई कमी है तो आप सोचें कि आप दुनिया के नॉर्मल लोगों के जैसे वह खुद को बेहतर बना सकते हैं, वैसे आप भी अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बस आपको खुद में विश्वास रखना होगा। आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ खुद को समय देना होगा। जब आप अपनी आप की लाइफ में कुछ समय देना शुरू कर देंगे तब आपको एहसास होगा कि आप कहाँ से कहाँ निकल गए। आप पूरे दिन कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। ये चीज़ आपके सुबह पर डिपेंड करती है। इसका मतलब तो यह है कि आपके गोल्स आपके दिन के ऊपर आपके सुबह पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ओवरऑल आपकी सुबह अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बहुत कोशिशों के करने के बाद आप सुबह नहीं उठ पाते तो मिरेकल मॉर्निंग आपको जल्दी उठना सिखाएगी। जल्दी उठकर आप अपनी सुबह को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से हमारा हेल्थ, हमारा माइंड कितना अच्छा रहता है। तो आप बुक में बताए गए तरीक़ों को फॉलो कीजिए और सुबह को एक अच्छी सुबह बना सकते हैं। 90% रियलिटी चेक। दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों के साथ जीना सीखे हैं जो ज़िंदगी ने उन्हें दी है। हालांकि यह अलग है कि चाहे तो अपनी ज़िंदगी को वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं और चाहे, लेकिन यह लोग अपनी कमियों के साथ जीना सीख जाते हैं।
95% लोग क्यों और क्या करते हैं? जो लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करते वो पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करते, वो बाद में जाकर 95% लोगों में शामिल हो जाते हैं। और 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के परेशानियों के आगे रिएक्ट करना छोड़ दिया। एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा हमें आगे बढ़ने की रहने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। खुद के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। क्या चीज़ हमें नॉर्मल बनाती है? पास्ट की बुरी यादों के बारे में सोचना, हमारे लिए बहुत ही छोटे छोटे गोल्स बनाना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना और कम चीज़ों में ही खुश हो जाना, ये एक नॉर्मल इंसान बनाते हैं। क्योंकि जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, अजीब काम को अंजाम देते हैं या करते हैं, वह अपनी चीज़ों को पाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मेहनत करते हैं। अपनी गोल्स पाने के लिए मेहनत कीजिए। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मेहनत है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की सभी चीज़ें हासिल कर पाएंगे। अगर आप दूसरों से ज़्यादा पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों से ज़्यादा देना होगा। लेकिन जब आपको सुबह उठने का मतलब अपने दिन की शुरुआत करने में ही दिक्कत होती है तो आप अपने सपने पूरे कैसे करेंगे? दिन की शुरुआत हम जो चीज़ महसूस करते हैं पूरा दिन वही एहसास होता है। इसलिए सारे बहाने बनाना छोड़ दीजिए और आज से ही अपनी ज़िंदगी को सुधारने का जिम्मा अपने हाथ ले लीजिए। क्योंकि चीज़ों को कल टालने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आज ही खुद से बदलना शुरू कीजिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठने की स्ट्रैटेजी। नंबर 1 की स्ट्रैटेजी, आपको अगले दिन का प्लान पहले से ही तैयार कर लेना। नंबर 2, अपने अलार्म क्लॉक को अपने बेड से थोड़ी दूर रखें। नंबर 3, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत साफ कीजिए, क्योंकि दांत साफ करते वक्त आपका दिमाग भी तरोताज़ा हो जाता है। नंबर 4 स्ट्रैटेजी, सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीजिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। नंबर 5 स्ट्रैटेजी, नहाकर सुबह सुबह तैयार हो जाएं। ये आपको 5 स्ट्रैटेजी तो मोस्टली आपको फॉलो करनी चाहिए। ये 6 आदतें आपको ज़िंदगी की आसान बना लेती हैं। नंबर 1, हमारी साइलेंस। हमारा पूरा दिन भाग दौड़ से भरा होता है। ऐसे में जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कुछ समय शांति से मिलता है और यही वह समय है जब हम शांति के साथ अंदर झांक कर देख सकते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको इस चीज़ को अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि शांति को महसूस कीजिए और ख़ुद को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 2 पॉइंट, हमारा अफर्मेशन। अफर्मेशन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जब आप सुबह सुबह अच्छी बातें कहते हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छा फील करती हैं, तब प्रकृति आपके लिए वैसा ही महसूस करती है। इसके बाद आप वह चीज़ आपको अपने आप मिल जाती है। विजुअलाइजेशन, अगर आपको कोई गोल पूरा करना है तो आपको अपने गोल्स को विजुअलाइज करना होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में जो सारी चीज़ें घूमती हैं वह चीज़ें पूरी करने के लिए हमारा दिमाग खुद में खुद मोटिवेट करता है। अगला पॉइंट, हमारा एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए सुबह की मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना बहुत ही अच्छी आदत हो सकती है, क्योंकि जब आप सुबह उठें तो एक्सरसाइज कीजिए। नंबर पॉइंट अगला है हमारा रीडिंग। रीडिंग करना बहुत ही अच्छी स्किल मानी जाती है। अगर आपको पूरा दिन पढ़ने का समय नहीं मिलता तो आप अपने दिन की शुरुआत उस किताबों को पढ़ने से कीजिए। अगर आपको किताब पढ़ना पसंद नहीं आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑडियो बुक सुनने के लिए आप अपना मॉर्निंग का समय शेड्यूल कीजिए, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको डेली कितनी ऑडियो बुक सुनना है, क्या करना है, कितना ऑडियो बुक से सीखना है, कितना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इन सब बातों को आपको ध्यान करना है। स्क्राइबिंग, सुबह सुबह हमारा दिमाग बहुत ही फ्रेश होता है, जिसकी वजह से हम नए नए आइडिया जाते रहते हैं। इसलिए कुछ भी पढ़ने या सोचने रहने के बाद पेपर पर स्क्रीनिंग यानी नकल करनी चाहिए, ताकि आपके आइडिया सिर्फ आपके दिमाग में न लगे बल्कि आपका ब्लूप्रिंट बन जाए। अब हम बात करने वाले हैं 30 डेज ऑफ द मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी नई आदत को डालने में थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगता है और थोड़ी भी मुश्किलें भी होती हैं। मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन अपने हैबिट्स को ढालने के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी परेशानी तो यह होती है कि लोग इस रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाते और कुछ फॉलो करने के बाद भी रूटीन को बीच में छोड़ देते। 1 से 10 दिन असहनीय। जब आप मॉर्निंग रूटीन को अपनी लाइफ में आजमाने की कोशिश करेंगे तो पहले 10 दिनों में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप डटे रहिए, लगातार कोशिश करते रहिए। 13 से 20 दिन अनकम्फर्टेबल। अगर आप मॉर्निंग रूटीन के 10 दिन तक फॉलो करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रूटीन की आदत हो ही जाएगी, लेकिन आपको इस रूटीन को फॉलो करने इसमें थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए अपनी कमिटमेंट को ध्यान में रखें और पूरी कोशिश कीजिए।
21 21 to 30 डेज अनस्टॉपेबल। जब आप 20 दिन की सुबह सुबह इस मॉर्निंग रूटीन को यूज़ करेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपको इसकी आदत हो गई। जब आपको पूरा काम हो चुका होगा। आर्थर कहते हैं कि बहुत से लोग किसी भी तरह की आदत डालने के लिए इस तरीके का ही यूज़ करते हैं। ऑथर का मानना है कि अगर आप 30 दिनों की मिरेकल मॉर्निंग की चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन भरी सफलताओं का प्राप्त कर सकता है। यह चुनौती आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप इस चुनौती के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग चाहता है कि आप इस चुनौती को स्वीकार करें। इसलिए ज़्यादा मत डरिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुबह जल्दी उठना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो आप अकेले नहीं हैं इस तरह की सोच रखते हैं। 30 डेज चैलेंज का पहला कदम है कि अपना किट लीजिए। चैलेंज शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है मिरेकल्स मॉर्निंग पे, और मिरेकल मॉर्निंग में फर्स्ट स्टार्टिंग किट फ्री में मिल जाएगी, जो आपको ट्रैकिंग सिस्टम, एक्सरसाइज वगैरह देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा जहाँ पे आपको ये किट समझ आ जाएगी कि हमें मॉर्निंग में क्या क्या करना चाहिए। 30 डेज़ का चैलेंज का दूसरा कदम है कि कल का दिन आज ही प्लान कीजिए। हमें कल क्या करना है उसका प्लान हमारे पास आज ही होना चाहिए। आप अपनी अगली सुबह को पहले से ही तैयारी कर लीजिए। आप सोच लीजिए और लिख लीजिए कि आपको अगले दिन सुबह क्या करना है। क्योंकि जब आप पहले से ही सोच लेंगे आपको अगले दिन क्या करना है तो आपको उस दिन पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपके कामों की पूरी लिस्ट पहले से ही तैयार है। 30 डेज़ चैलेंज का तीसरा कदम है किट की चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। ऊपर आपको जो किट दी गई, जो मैंने लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें जो किट है मतलब क्या एक्सरसाइज है, क्या रूटीन होने वाला है, उसमें जो रीडिंग है आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, अपनी माइंड बॉडी को उस प्रकार तैयार कर लेना है और अपनी शांत दिमाग के साथ चीज़ों को शुरू कर देना और वह अच्छी होती है। अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड कीजिए। अपना जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि अगर आप सब चीज़ों को करते चले जाएंगे तो आपको उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा दिमाग चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं कर पाता। इसलिए आपको 30 दिन का रिकॉर्ड रखना होगा। जब आपके रिकॉर्ड में दिमाग में आपकी मेहनत इतनी मेहनत है, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, इस तरह की आप जब सिनेरियो अपने माइंड पर रखेंगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिक, आपके जो हैबिट्स है वो चेंज हो जाएगी और आपके साथ मिरेकल मॉर्निंग्स लगने लगेगी। जो मिरेकल मॉर्निंग जो हमारी हेल्प करती है लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए। सो आई होप इन दिस वीडियो समरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आप इंडिया तक आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए और डेली मॉर्निंग की रूटीन बना लीजिए कि वी हैव टू लिसन। सुनना है हर सुबह एक वीडियो ऑडियो बुक सुनना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।